कक्षा 6 के सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज है दूसरा दिन और इस दिवस 2 में हम पहले कार्यपत्रक को आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला कार्यपत्रक। इससे पहले आपने दिवस 1 के पहले दिवस के जो हमने वीडियो कल अपलोड किया था वो आप लोगों ने ज़रूर देख लिया होगा और उसमें 3 कार्यपत्रक थे। उन तीनों कार्यपत्रकों को हमने विस्तार से समझाया था। तो आज के दिन का जो पहला कार्यपत्रक है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है कि निम्नलिखित राज्यों में बोली जाने वाली भाषा या फिर बोली को छांट कर रिक्त स्थानों में लिखिए। तो ये देखिए कुछ यहाँ पर भाषाएं या फिर बोली दी गई हैं और इनको हमें देखना है बारी बारी से। तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति में हमें लिखना है। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1। पहले नंबर पर है पंजाब और पंजाब में कौन सी बोली बोली जाती है या फिर कह सकते हैं कौन सी भाषा बोली जा सकती है। तो वहाँ पे हमें ये जो ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं इनमें से ही हमें छांट करके इसमें उत्तर इसका मेंशन करना है। तो पहला है पंजाब। तो सभी बच्चे लगभग इसको जान रहे होंगे कि पंजाब में पंजाबी बोली बोली जाती है और वहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे पहला जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाबी। पंजाबी भाषा वहाँ पर बोली जाती है। दूसरा है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाएगी। तो यहाँ पे जो भाषा बोली जाएगी उसे कहेंगे हम मराठी। तो यहाँ पर ये वाला जो मराठी है हम लोग इसके सामने भर देंगे। उसके बाद में तीसरा है ओडिशा। ओडिशा में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है उड़िया। ये जो है इसको हमें यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में तीसरा है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो कर्नाटक में बच्चों बोली जाती है कन्नड़। कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तो इसको हमें यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद में पांचवा है गुजरात। गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो बहुत ही आसान है, गुजराती। तो यहाँ पर गुजराती भाषा बोली जाती है। और उसके बाद में आखिरी है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इसमें जो बचा हुआ है बंगाली, यही इसको इसमें भर देना है। इस प्रकार से ये भाषाओं से संबंधित जो प्रश्न था यहाँ पर इसको हल कर सकते हैं। बच्चों, हम आपको बता दें कि हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और भाषा जो पूरे देश में कहीं भी कोई भी भाषा बोली जाती है, सब हर राज्य की अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। और जब कोई भी भाषा विस्तृत रूप में बोली जाती है तो उसको मान्यता प्रदान कर दी जाती है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों या फिर राज्य क्षेत्रों के मुख्य विशेष व्यंजनों के नाम लिखिए। बहुत ही रोचक ये प्रश्न तैयार किया गया है इस कार्यपुस्तिका में। तो सबसे पहले जो हम जान लेते हैं कि मुख्य व्यंजन कौन कौन से कहाँ कहाँ के हो सकते हैं। तो सबसे पहले पहला दिया गया है पंजाब। पंजाब में कौन सा व्यंजन होता है, वहाँ का कौन सा व्यंजन प्रसिद्ध है, यानी कि सबसे ज़्यादा पंजाब में क्या प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर सही हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे छोला भटूरा। छोला भटूरा जो है या फिर छोले भटूरे, ये पंजाब का प्रमुख व्यंजन है। उसके बाद में दूसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो प्रसिद्ध जो व्यंजन है उसे हम लोग जो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध व्यंजन है उसे हम लोग कहेंगे बड़ा पाव। बड़ा पाव जो है यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बड़ा पाव, ये महाराष्ट्र का व्यंजन है। उसके बाद में तीसरा है ओडिशा। ओडिशा का जो जो प्रमुख व्यंजन है उसको हम लोग कहेंगे डालमा। डालमा कह सकते हैं या दालमा कह सकते हैं, इस तरीके से आप लोग दालमा यहाँ पर लिख देंगे। ये वहाँ का एक प्रमुख व्यंजन है। इसके बाद में चौथा है कर्नाटक। कर्नाटक का जो प्रमुख व्यंजन है वो कौन सा है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग डोसा। डोसा जो है ये कर्नाटक का प्रमुख व्यंजन है। इसके बाद में गुजरात, पांचवा है गुजरात। गुजरात में जो प्रसिद्ध व्यंजन वहाँ का है उसे कहते हैं हम लोग ढोकला। ढोकला ये गुजरात का व्यंजन है। हम लोग इस तरीके से ढोकला यहाँ पर लिख सकते हैं। और लास्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो प्रसिद्ध व्यंजन है, पश्चिम बंगाल का जो प्रसिद्ध व्यंजन है वो कौन सा है। तो हम लोग गैस करेंगे पश्चिम बंगाल में क्या चीज़ होती है। वैसे तो वहाँ पे मछली चावल प्रमुख रूप से वहाँ पर खाया जाता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हम लोग मछली चावल भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो प्रमुख व्यंजन है वो हमने आपको बताया है। इसके अलावा भी बहुत सारे व्यंजन संबंधित स्टेट में, संबंधित प्रदेश में हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख की बात की गई है तो ये प्रमुख यही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दूसरे ही दिन जो दूसरा कार्यपत्रक है उसको हम लोग देखेंगे। बहुत ही रोचक तरीके से इसको भी तैयार किया गया है।
इसमें जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जो पहला चित्र दिया गया है इसमें परिधान की बात की गई। परिधान मतलब वहाँ के जो पहनावा है, वस्त्र, जो आदमी किस तरीके के वस्त्र पहनते हैं, महिलाएं किस तरीके के और बच्चे किस तरीके के वस्त्र पहनते हैं, तो वस्त्रों के माध्यम से हम उसको देख करके पहचान सकते हैं और उस राज्य का नाम हमें यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोग बच्चों देखेंगे कि ये जो पहला चित्र है ये आखिर इसमें क्या खास बात है और इसमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक ऊँट बना हुआ है, ऊँट है, और ऊँट से हम लोग गेस कर सकते हैं कि ये राजस्थान का होगा, राजस्थान का ही ये चित्र होगा। वहाँ के लोग जो होते हैं वो धोती और इस तरीके की कमीज, धोती और कमीज पहनते हैं, और ये देखिए पगड़ी लगाए होते हैं ज़्यादातर, और मूछें जो है, मूछें इस तरीके की वहाँ के पंजाब जो राजस्थान के लोग हैं वो रखते हैं। महिलाओं के वस्त्रों की बात करें तो घाघरा और चोली, जैसे कि एक बच्ची जो है ये पहने हुए ही, और एक महिला है ये भी घाघरा चोली पहने हुए हैं। और इस तरीके से एक वहाँ पे डांस होता है घोड़ी नाच, घोड़ी नाच, ये देखिए आप लोग, ये घोड़ी नाच भी वहीं राजस्थान का है। और एक ये देखिए यहाँ पर कुछ तारों में कुछ गुड़ियाँ गुड़िया जो है बनी हुई हैं, तो इसको हम लोग कठपुतली नाच बोलते हैं। कठपुतली जो होता है ये वहाँ का लोक नृत्य है। तो इस तरीके से जो ये चित्र है, इस चित्र को देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये चित्र जो है ये राजस्थान का ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग राजस्थान इसको भर देंगे इसके सामने। उसके बाद में ये दूसरा चित्र हम लोग देखते हैं। दूसरा चित्र भी बहुत ही अच्छा है, और दूसरे चित्र में हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे एक गणेश जी की जो प्रतिमा बनी हुई है, ये गणपति महोत्सव से संबंधित है, जो कि महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव होता है, और वहीं पर उसकी ये जो पारंपरिक जो ड्रेस है, वेशभूषा है, परिधान है, ये देख सकते हैं महिलाओं का। इस तरीके से वस्त्र महिलाओं का होता है, और लगभग लगभग ये जो वाद्य यंत्र है, ये तुरही, इसको बोलते हैं तुरही, ये जो वाद्य यंत्र है ये महाराष्ट्र का ही है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा महाराष्ट्र। तो इसके सामने हम लोग महाराष्ट्र लिख देंगे। और उसके बाद में जो तीसरा बच्चों जो चित्र बना हुआ है, इसको देख के ही हम लोग पता लगा सकते हैं ये ड्रेसेस किसकी है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं कि ये ड्रेस किसकी है। तो देखिए, हम आपको इसका उत्तर बता रहे हैं, ये ड्रेस पंजाब की है, और पंजाब के लोग इस तरीके का वस्त्र पहनते हैं, पंजाबी लोग। महिलाएं बेसिकली जो कुर्ता और सलवार कुर्ता होता है, दुपट्टा, ये पहनती हैं, और जो जो पुरुष होते हैं ये सिर के ऊपर एक पगड़ी लगाते हैं, और ज़्यादातर पंजाबी लोगों के हाथों में एक भाला या फिर कटार, इस तरीके का वस्त्र भी हो सकता है। और खाने पीने के बहुत ज़्यादा ये शौकीन होते हैं। देखिए, चूल्हे की रोटी पर ये लोग भोजन बनाते हैं। ये देखिए ट्रैक्टर है, खेती और किसानी करने में ये लोग बहुत आगे होते हैं। और ये जो चित्र बना हुआ है ये इनके गुरुद्वारा का बना हुआ है। ये लोग, इनका जो पूजा स्थल होता है वो गुरुद्वारा होता है, और पंजाबी भाषा ये लोग बोलते हैं। और इन लोगों को खाने पीने में बहुत सारी चीज़ें पसंद होती हैं, जैसे कि सरसों दा साग, ये जो है सरसों का साग इनको बहुत पसंद होता है, और जो है मक्के की रोटी भी ये लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरीके से ये जो चित्र है इसके सामने हम लोग लिख देंगे पंजाब। उसके बाद में ये जो अगला जो चित्र है ये कहाँ का हो सकता है, आइए देख लेते हैं हम लोग। ये जो ड्रेस है ये जो ड्रेस है ये कर्नाटक की है। कन्नड़ भाषा ये लोग बोलते हैं, और ये कन्नड़ भाषा का, जो कन्नड़ भाषा बोलते हैं उनका ये चित्र है। संभवतः ये कन्नड़ का ही है जहाँ तक मेरा अनुमान है। और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बता सकते हैं कि ये कहाँ का चित्र हो सकता है या फिर किस स्टेट का चित्र है। मेरे ख्याल से ये कर्नाटक का ही होना चाहिए। तो इस तरीके से इसके सामने आप लोग कर्नाटक लिख देंगे। और इसके बाद में इसी तरीके से ये जो है कार्यपत्रक ये पूरा हो जाता है। और दूसरे दिन का जो तीसरा कार्यपत्रक है उसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थ किन राज्यों तथा क्षेत्र विशेष से संबंधित है, रिक्त स्थानों में उनका नाम लिखिए। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा, इसमें लिखा हुआ है बाटी चोखा। बच्चों, बाटी चोखा आप लोगों ने बहुत अच्छे से खाया होगा। बाटी जो है ये आटा की बनती है, इसके अंदर भरा जाता है, चने का जो बेसन होता है भरा जाता है, और चोखा जो होता है ये आलू को भून करके, बैगन को भून करके इसको चोखा बनाते हैं। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बाटी चोखा जो है ये बिहार का प्रमुख व्यंजन है। तो आप लोग इसके सामने बिहार भर देंगे, बिहार इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद में आइए छोले भटूरे। हमने अभी आपको बताया छोले भटूरे कहाँ का
जो व्यंजन है ये पंजाब का है, तो आप लोग इसके सामने पंजाब लिख देंगे। इसके बाद में इडली डोसा, जो इडली डोसा है ये कहाँ का है, तो ये मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में ये इडली डोसा साउथ इंडियन डिश है, वहीं पर ये पाई जाती है, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर तमिलनाडु लिख देंगे। इसके बाद में घेवर है, देखिए बहुत ही अच्छा ये मिठाई होती है, स्वीट डिश होती है, तो इसको हम लोग घेवर देखते हैं। ये जयपुर में मिलता है घेवर, मुख्य रूप से जयपुर, जिसको हम लोग बच्चों पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं, वहीं पर ये जो घेवर जो है मिलता है। और जो अंतिम है रसोगुल्ला, रसोगुल्ला, ये जो रसोगुल्ला लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रसोगुल्ला पश्चिम बंगाल का पारंपरिक व्यंजन है, तो यहाँ पर आप लोग पश्चिम बंगाल लिख देंगे। रसोगुल्ला ये पश्चिम बंगाल का है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है पेठा। पेठा देखिए, इसको यूपी का हम मान सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है जिसका नाम है बच्चों आगरा। आगरा है, आगरा में ही वही आगरा है जहाँ पर ताजमहल बना हुआ है। तो बच्चों ये पेठा जो है, पेठा नगरी के नाम से आगरा जाना जाता है। वैसे बहुत सारे यूपी में ऐसे ज़िले हैं जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे कि ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है, और चाकू के लिए रामपुर प्रसिद्ध है, और इत्र के लिए कन्नौज प्रसिद्ध है। ऐसे ही पेठा आगरा का ये प्रमुख व्यंजन है। उसके बाद में देखते हैं पोहा। पोहा बच्चों इसको हम लोग चूरा बोलते हैं, ये चूरे से बनाया जाता है, और ये पोहा जो है ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का ही ये एक व्यंजन है। फिर बड़ा पाव, हमने अभी आपको बताया था, बड़ा पाव ये महाराष्ट्र का व्यंजन है, और ढोकला बच्चों ये गुजरात का व्यंजन है। और पायसम एक नए तरीके का व्यंजन आप लोगों को ये दिखाई पड़ रहा होगा, पायसम। ये बच्चों ये जो पायसम है ये मुख्य रूप से केरल का पारंपरिक जो है व्यंजन है, केरल का। तो इस तरीके से ये बच्चों बहुत ही रोचक और अच्छा कार्यपत्रक रहा। तो आज हम लोग यहीं तक बात करते हैं। दूसरे दिवस का जो कार्यपत्रक था, हमने 3 इसके कवर किए हैं। तो बच्चों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और इससे पहले जो पहला वीडियो था वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। और याद करने का बेस्ट तरीका यही है कि वीडियो को आप अधिक से अधिक बार देखें, जिससे कि चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएँ और उसको याद कर सकें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।